नमस्कार। आज एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और विषय यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आप आंसर लिखते हैं तो उसके नंबर आपको बहुत कम मिलते हैं, या आपने देखा होगा कि या आप जहां बहुत कम लिखते हैं वहां ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो सवाल यह है कि अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाएं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम आंसर लिखेंगे और आंसर में हम 10-15 साइड भर कर आ जाएंगे तो उससे हमें बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यह आप सबका भ्रम है। आप परीक्षा का मतलब समझिए। परीक्षा क्या है? एग्जामिन करना है आप सबको। और एग्जामिन क्या करना है कि आपने उस विषय के संदर्भ में कितना समझा है, कितना पढ़ा है, आपके अंदर कलेक्शन ऑफ नॉलेज का लेवल क्या है। आप कलेक्शन ऑफ नॉलेज का लेवल आप इतना ज्यादा प्रदर्शित करने की तरफ आगे बढ़ जाते हो कि कितने ही पेज भर दो, कुछ भी लिख दो, नंबर लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जामिनर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेवकूफ है? इनको नहीं पता है आप क्या समझ रहे हैं। इसीलिए अगर किसी भी आंसर को आप लिखना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली उस क्वेश्चंस की डिमांड समझिए पहले क्या है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का देख लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ही देख लेते हैं हम कि नरम दल से आप क्या समझते हैं। नरम दल का मतलब आप समझते हैं ना, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि क्या है नरम दल, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसके अंदर उसका बैकग्राउंड भी स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या बैकग्राउंड है इसका, और उसके बाद उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कितना प्राप्त किया है, और लास्ट में कंक्लूजन आप लिख लीजिए। सबसे बेस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे पॉलिटिकल साइंस से लेता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराज्यीय परिषद क्या है, क्या ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल हो पाई है, चर्चा कीजिए। अब चर्चा कीजिए तो इसके अंदर आपको पक्ष विपक्ष और एक इवेल्युएशन यानी एक मूल्यांकन आपको करना है। तो सबसे पहले आप इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बताएंगे कि आर्टिकल 263 के तहत यह प्रोविजन किया गया है। सरकार या कमीशन की रिपोर्ट आई, सरकार या कमीशन की रिपोर्ट के बाद वीपी सिंह की जनता पार्टी की जनता दल की सरकार थी, उन्होंने इसको लागू किया। इसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, यूटीज के प्रशासक होते हैं। काम क्या है? फिर आप बताएंगे अंतरराज्यीय परिषद के कार्यों को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं कि क्या अंतरराज्यीय परिषद ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल हो पाई है। फिर वहां आप बताएंगे कि आज राज्यों के बीच डिस्प्यूट्स किन मामलों को लेकर है और अंतरराज्यीय परिषद का आउटकम क्या है, कितने मामलों को वह सेटल कर पाई है, कितने मामलों को सुलझा पाई है, और फिर नीचे निष्कर्ष लिखेंगे। और इसीलिए जो फर्स्ट ईयर में यहाँ बच्चे आते हैं स्कूल से निकलकर, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या किया जाए। आंसर में हमेशा आपकी क्वालिटी दिखनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। और अगर आपकी क्वालिटी दिखेगी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जरूर एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम इन चीजों को पूरा ध्यान रखते हैं कि आपकी समझ का लेवल क्या है और आप आंसर लिखते वक्त गुमराह तो नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस को समझते वक्त गुमराह तो नहीं हुए हैं। तो आप इस पैटर्न को इस बार अपना कर देखिए, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो ये ऐसा नहीं होता है कि हमारे सीनियर ने बता दिया 20 पेज लिख देंगे, 30 पेज लिख देंगे, 15 पेज लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? नंबर लेने के लिए आपको इसी प्रारूप से सिस्टमेटिकली नंबर आपको लिखना पड़ेगा, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा, और जो अनावश्यक मैटर आप लिख देते हो उससे बचना पड़ेगा। तो आप एक बार देखिए, लिखिए, मुझे पूरा भरोसा है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखिए अपना और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।